आप सभी को जय सिया राम। आज हम साहित्यिक सांस्कृतिक शोध संस्था मुंबई, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद के संयुक्त तत्वावधान में इस राम कथा का विश्व संदर्भ चतुर्थ खंड की चर्चा विषयक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार 10 में आप सबके सामने हैं और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को देखने और सुनने का हमें विशेष सुख मिल रहा है। अभी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी का वक्तव्य मैं सुन रहा था और वस्तुतः मैं सुनते सुनते विशेष आनंद की स्थिति में था। इस कार्यक्रम में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम सभी से संबद्ध स्वागताध्यक्ष मेरे प्रिय और हिंदी साहित्य के सशक्त हस्ताक्षर प्रोफेसर विनय कुमार जी, प्रस्ताव की रखने वाले और वस्तुतः इस सारे कार्यक्रम के ताना बाना के रचनाकार, सूत्रधार और व्यवस्थापक श्री डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी, जिन्होंने आरंभ में स्तुति प्रस्तुति की होगी डॉक्टर महात्मा पांडे जी, मंगलाचरण जिन्होंने प्रस्तुत किया डॉक्टर हिमांशु मोहन मिश्र दीपक जी, गीत प्रस्तुति जिन्होंने किया इसी डॉक्टर किरण बाला जी, स्वस्ति पांडे जी, प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी बहुत अच्छा सुनाती भी हैं, बहुत अच्छा गाती भी हैं, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, प्रोफेसर बीएन मिश्रा जी, हमारे सहयोगी प्रोफेसर दिलीप सिंह जी जिन्होंने 20 वक्तव्य दिया होगा, विशेष वक्तव्य देने वाले श्री अगमानंद स्वामी महाराज जी, विशेष वक्ता प्रोफेसर अवनीश कुमार जी, और जिन बच्चों ने नर बानर मित्रता का मंचन किया और उसके जो निर्देशक ललित ठाकुर जी, डॉक्टर आलोक चौबे जी, डॉक्टर मिहिर मोहन मिश्र जी, डॉक्टर नीलिबा तिवारी जी, डॉक्टर विद्या रानी जी, और वे सभी जो इस कार्यक्रम से किसी न किसी रूप में संबद्ध हैं, भागीदार के रूप में, विशेष वक्ता के रूप में, जो लोग भी गीत प्रस्तुति कर रहे हैं, दर्शक के रूप में, श्रोता के रूप में, अथवा अन्य जिस किसी भी रूप में, मुझे अच्छे प्रसन्नता होती है जब हम लोग राम कथा सुनते हैं अथवा एक दो शब्द उसमें अपनी ओर से भी कह लेते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं, क्योंकि हमारे जीवन का उस पूरे अस्तित्व का आधार प्रभु श्री राम जी ही हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण कार्य विशेष करके डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी के नेतृत्व में हो रहा है कि हम राम कथा का विश्व संदर्भ तैयार करें। और आज चतुर्थ खंड पर चर्चा हो रही है और कैसे उसका अनुवाद हो, क्योंकि दुनिया के विभिन्न देशों में विभिन्न भाषाओं में राम कथा का उल्लेख है और जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सदाचरण की ओर अग्रसित होता है। अब उसका स्वयं का संबल बढ़ जाता है और एक आश्वस्ति भाव आ जाती है भगवान की कथा सुनने पर कि हमारा रक्षण करने के लिए प्रतिपल सदैव हमारे साथ ईश्वरीय शक्ति है। ये भाव राम कथा से हमें मिलता है। तो ऐसी राम कथा को विश्व संदर्भ के रूप में व्यवस्थित करने के लिए जो प्रयास हो रहा है, आज हम उसके चतुर्थ खंड पर चर्चा करने के लिए हैं, विशेषकर उसके अनुवाद पर, विभिन्न भाषाओं में उसका अनुवाद हो और फिर सभी भाषाओं का संकलित स्वरूप और सभी भाषाओं में अनुवाद के साथ साथ हमारे सामने प्रस्तुत हो, तो संभवतः हम कुछ और समझ सकते हैं हरि कथा के संबंध में। यद्यपि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने बहुविध सब संता, भगवान की कथा अनंत है। जितने संत हैं वो विभिन्न रूपों में कहते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तो हम संपूर्ण तो समझ नहीं सकते ईश्वर के बारे में। संपूर्ण तो वही समझ सकता है जिसे ईश्वर बताएं। सोई जानत जेहि देहु बताई, जानहु तुम्हें तुम्हें हो जाई। तो उतना तो पहुंच पाना सहज संभव नहीं है, उसके लिए है जिसके ऊपर साक्षात ईश्वर की कृपा हो जाए। हम लोगों के ऊपर यही कृपा है कि प्रदीप जी के माध्यम से हम लोग हरि भजन हर सप्ताह किसी न किसी रूप में कर लेते हैं। दुनिया की विभिन्न भाषाओं में विविध प्रकार से साहित्यकारों ने, कथाकारों ने, रचनाकारों ने, भक्तों ने, संतों ने, श्रोताओं ने अपने अपने तरीके से हरि कथा का स्मरण किया है और हम कह सकते हैं कि हरि कथा का पान किया है।
तो उसे शब्दबद्ध करके, भावबद्ध करके विस्तार देने का काम इस अभियान में किया जा रहा है, इस राम कथा के विश्व संदर्भ के माध्यम से। तो जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उन सभी को मेरी ओर से बहुत साधुवाद, और भगवान श्री राम, माँ जानकी, आप सभी का मंतव्य, ये शुभ मंतव्य जो राम कथा को विस्तृत फल पर लाना है, उसे अवश्य पूरा करें। आज का दौर एक संशय का दौर है जिस पर हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, और इस संशय के दौर में हम प्रत्यक्षतः नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन भला हो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का, इंटरनेट की दुनिया का, कि हम एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, और आप सबका जो वक्तव्य है परम सत्ता के बारे में, उसे हम सुन पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। वस्तुतः इस संशय के दौर में हमारे लिए कुछ खास आवश्यकताएं हैं। पहली आवश्यकता है कि हम आत्मरक्षण करें। यह जो दुर्लभ शरीर मिला है, इसकी हम सुरक्षा करें, और इस सुरक्षा में हमें आध्यात्मिक वृत्ति की ओर पुनः जाना होगा, अर्थात आध्यात्मिक भाव हमारे अंदर जागृत हो। और यह आध्यात्मिक भाव जागृत करने का काम संत समाज करता है। इसलिए आज के दौर में हमें जो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार हैं, उनसे अपने आप को जोड़ना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि यह सबकी प्राप्ति इस मानव शरीर में ही संभव है। इसलिए मानव शरीर को, स्वयं को बचाना, मानव समाज को बचाना, पूरी दुनिया में जहां मानवता है उसको बचाना आज बहुत ज्यादा आवश्यक है। मनुष्य का शरीर क्या है, संत समाज क्या है, इस सबसे संबंधित बातें मानस में विस्तार से कही गई हैं। और मूल रूप से जब संत असंत का भेद हो, मनुष्य के शरीर को क्या मानते हैं, इस पर चर्चा करनी हो, तो उत्तर कांड में गरुड़ जी द्वारा काकभूषुंड जी से पूछे गए 7 प्रश्न हैं, जिसमें सारी बातें आ जाती हैं कि मानव शरीर का महत्व समझना चाहिए, संत असंत का भेद समझना चाहिए, पाप पुण्य का भेद समझना चाहिए, और इस तरह से हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे जहां जाकर ना किसी प्रकार का संशय होगा अथवा ना किसी प्रकार का भय होगा। वस्तुतः राम हमें संशय मुक्त करते हैं, हमें भय मुक्त करते हैं, हमें त्रिताप से मुक्ति देते हैं, और संताप को किसी भी तरह हमारे पास नहीं आने देते हैं। यही राम का रामत्व है। बहुत कुछ है उस रामत्व का। एक भाव यह भी है जिससे हम संतुष्टि भी पाते हैं, आश्वस्ति भी पाते हैं, अनुरक्ति भी पाते हैं और विरक्ति भी पाते हैं वासनाओं से। अनुरक्ति परम सत्ता के प्रति, तो यह सब हमें मानस में मिलता है। चलिए थोड़ी चर्चा हम उसकी कर लें। मानस में उल्लेख है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं पावा। सर्वश्रेष्ठ सदग्रंथ राम कथा है। रामायण, रामचरितमानस जिस रूप में जहां कहीं भी विद्यमान हो, और उस सदग्रंथ का गायन करने के लिए, सुनने के लिए मनुष्य सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है। बड़े भाग्य से यह शरीर मिलता है, तो हम बड़े भाग्य से यह शरीर पाए हैं, तो आज के दौर में इसकी रक्षा करनी बहुत जरूरी है। इसके लिए सत्ता व्यवस्था द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएं, हमें उसका पालन अवश्य करना चाहिए। और जो सदग्रंथ हैं, इसके रचनाकार, भाष्यकार और हमारे तक पहुंचाने वाले जो हमें सतत सुख देते हैं, वह संत लोग हैं, संत समाज है। मानस में बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है, मुद मंगलमय संत समाजू, जिम जड़ जंगम तीर्थ राजू। संतों का समाज आनंद और देने वाला और कल्याण करने वाला है। यह जगत में चलता फिरता तीर्थराज है, जिसमें जड़ और चेतन सभी समाहित हैं। सबको जागृति मिलती है, सबको पुण्य मिलता है। ये भाव मानस में है, और इसका विस्तार तब होता है यत्र तत्र सर्वत्र। इस भाव का उल्लेख मानस में भी है, लेकिन विशेष रूप से गरुड़ के 7 प्रश्न इन भावों को विशेष रूप से विवेचित करते हैं। चलिए थोड़ा हम उत्तरकांड में गरुड़ और
काकभुसुंडी जी के संवाद पर से संबंधित देखें, क्या उसमें भाव है, क्या कहना चाहते हैं काकभुसुंडी जी, क्या प्रश्न है गरुड़ जी का। गरुड़ जी ने कहा उत्तरकांड में, जब विधिवत प्रसन्न मान लिए कि अब काकभुसुंडी जी प्रसन्न है, तो उन्होंने कहा नाथ मोह निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। आप मुझे हर तरह से अपना मानते हुए मेरे 7 प्रश्नों का निवारण करिए और बताइए कि इन 7 प्रश्नों का उत्तर क्या हो सकता है, जिससे हमें हर प्रकार के माया मोह से मुक्ति मिले, अहंकार से हमें मुक्ति मिले, और वस्तुतः जो मेरी मति कुंद हो गई है इसे पुनः धार मिले और पहले जैसा मैं हो जाऊं। प्रथम ही कहूं नाथ मति धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संक्षेपहु कहूं बिचारी। आप हमें बताएं कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन है, क्योंकि दुर्लभ शरीर में जाना हर कोई चाहता है, इसलिए आप दुर्लभ शरीर के बारे में बताइए। और सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, यह हमें बताइए। हमें यह बताइए, संत असंत मरम तुम जानम, तिनकर सहज स्वभाव बखानम। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहु कवन अघ परम कराला। कि संत असंत का मर्म आप जानते हैं, हमें बताइए संत असंत का मर्म क्या है, उनका स्वभाव क्या है, सबसे बड़ा पुण्य क्या है वेदों में जो वर्णित है, और सबसे भयंकर पाप क्या है, इसके बारे में बताइए। और फिर इसके बाद उन्होंने एक प्रश्न किया जिस पर हम चर्चा नहीं करेंगे आगे। मानस रोग कहु समझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनहु सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। उनके प्रश्नों के बाद फिर काकभुसुंडी जी ने क्रमशः अपनी बात उनसे कहा, उनके प्रश्नों का उत्तर बताया। और आप सभी जानते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इसके लिए उन्होंने कहा नर तन सम नहीं कौने देहु। मनुष्य के समान कोई देह नहीं है, इससे बढ़कर कोई देह हो ही नहीं सकती। जीव जराचर जाचत जेहि, जिससे चर अचर सभी जीव जहां पहुंचने की याचना करते हैं और उस मनुष्य की याचना करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। वही मनुष्य शरीर स्वर्ग नरक मोक्ष की सीढ़ी है, वही कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति को प्रदान करने वाला है। इतना महत्वपूर्ण मानव शरीर है, इसलिए आज के संदर्भों में हमें इस शरीर की सुरक्षा करना परम आवश्यक है। कोई भी ऐसा कार्य हमें नहीं करना है जिससे इस शरीर इस देह के प्रतिकूल कुछ हो जाए। यही रहेगा तो हमें कर्म धर्म करने की छूट रहेगी, व्यवस्था रहेगी और अधिकार रहेगा। आगे कहा काकभुसुंडी जी ने, सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, हो ही विषयरत मंद मंद तर। कांच किरिच बदले ते लेही, करते डारि परस मन देही। ऐसा मनुष्य शरीर धारण करके जो ईश्वर भक्ति नहीं करते, विषय वासना में अनुरक्त हो जाते हैं, उन्हें श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता। इसलिए अगर श्रेष्ठता प्राप्त करनी है तो विषयों से दूर रहना है और हरि भजन करना है, अर्थात आध्यात्मिक वृत्ति का बने रहना है। लालच और लोभ से अपने को मुक्त रखना है। हम नियंत्रित सुख की प्राप्ति करें, मर्यादित सुख की प्राप्ति करें, इसका भाव हमें निरंतर बनाए रखना है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो हरि के रूप में, हरि कथा के रूप में हमारे पास पारस मणि है, उसका त्याग करके हम कांच के टुकड़ों में अपना मन लगा देते हैं। तो हमें पारस मणि का और कांच के टुकड़े का भेद समझना चाहिए। मणि निरंतर प्रकाश करता है, उसके प्रकाश का हमें निरंतर आभास होता है और इस प्रकाश का आभास हमें उल्लास देता है। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। टूटा हुआ कांच घातक होता है, इसलिए इससे बचना चाहिए और हमें निरंतर ईश्वर रूपी मणि का ध्यान करना चाहिए। यही ध्यान हमें ज्ञान पथ पर ले चलता है। कहा काकभुसुंडी जी ने, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, संत मिलन सम सुख जग माहि। दरिद्रता या गरीबी के समान कोई दुख नहीं हो सकता।
और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं हो सकता। इसलिए हमें निरंतर ध्यान देना चाहिए कि हम उतना जरूर अपने पास प्राप्त करें जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है। हमारी इच्छा और हमारे लोभ की पूर्ति तो इस सृष्टि में कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो हमारी आवश्यकता है इसका विधान प्रकृति ने भी किया है और प्रभु ने भी किया है। वस्तुतः प्रकृति तो प्रभु की इच्छा का एक उपादान है, इसलिए हमें प्रकृति के साथ सानिध्य रखना है और संतों से मिलने में अपने को हर्षित देखना है, क्योंकि संत तो हमेशा हर्ष के ही कारण होते हैं और वह ऐसा हर्ष होता है जो हमें सातत्य प्रदान करता है सुख की। तो इसलिए हमें हमेशा कोशिश करना चाहिए, हमें कबीर को ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर से याचना करना चाहिए कबीर भाव में, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हमें इतना अवश्य ईश्वर प्रदान करें कि हमारी आजीविका चले, आहार चले, मुझे भूखे न रहना पड़े, क्योंकि बुभुक्षिताय किम न करोति पापम, जो भूखा व्यक्ति है वह पाप की ओर प्रवृत्ति होता है। इसलिए भूख मुक्ति का उपाय रहे हमारे पास, ऐसा संबल हो और ऐसा संतोष रखना चाहिए कि हमारा भरण पोषण तो हो, लेकिन अगर कोई साधु आता है, अतिथि आता है, तो वह भी संतुष्ट होकर जाए, वह भूखा हमारे दरवाजे से न लौटे। अब संत असंत के बारे में उन्होंने कहा, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। कि हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। जो मन से, वाणी से, शरीर अर्थात व्यवहार से हमेशा परहित करते हैं वही संत होते हैं, ये उनका सहज स्वभाव है। परहित पर बहुत ज्यादा बल दिया है तुलसीदास जी ने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि परहित के समान, परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ धर्म है परहित। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, और दूसरे को पीड़ा देने जैसा अधर्म, कुत्सित कर्म दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जैसे मन, वाणी, व्यवहार से हम दूसरे का हित करें, उसी तरह हमारा प्रयास होना चाहिए। मन, वाणी, विचार, व्यवहार या कर्म, किसी से भी हम किसी का अहित ना करें, किसी को कष्ट न दें, तभी हमारे इस मनुष्य शरीर की सार्थकता सिद्ध होती है और यह संतों का स्वभाव है। आगे कहा भूषुंड जी ने, संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं, और जो असंत होते हैं वह दूसरों को पीड़ित करने के लिए कोशिश करते हैं। इन दोनों से बचना चाहिए। संतों के मिलने के समान कोई सुख नहीं है, और संत दूसरों की निरंतर भलाई करते हैं, यहां तक कि दूसरों के हित में घोर कष्ट उठाते हैं। भोज के वृक्ष की तरह, भोज वृक्ष का जो छिलका है दूसरे हित में काम आता है, उस पर लेखन भी होता है, बहुत सारे पुण्य कार्य उससे होते हैं। इसलिए संत का स्वभाव ऐसा होता है। जबकि असंत किस तरह से होता है, मूर्ज तरु समत संत कृपाला, परहित नीति सह विपत्ति विशाला। कि जहां वह अपनी खाल तक उखड़वा लेते हैं, ये हमारे संत हैं, भोज वृक्ष की तरह व्यवहार करने वाले। वहीं जो असंत हैं, सन ए उखल पर बंधन करे, खाल कढ़ाई विपत्ति सह मरई, अह खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अह मूसा की उसून उर्गारी। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होता है ठीक इसके विपरीत होता है, वह भी अपनी छाल उतरवाता है। किस तरह से, कि जैसे सन की भांति एक धागा, एक सूत्र दूसरे को बांधने का काम करता है, लेकिन वह सन इस प्रक्रिया में क्योंकि बांधता है, क्योंकि कष्ट देता है, क्योंकि निरुद्ध करता है, इसलिए इस प्रक्रिया में अपनी छाल उतरवा के स्वयं विनष्ट हो जाता है। इसलिए दोनों को कष्ट होता है। संत को कष्ट होता है परहित में, और असंत को कष्ट होता है पर पीड़ा करने में। यह दोनों का अलग अलग स्वभाव है। और यह जो असंत हैं,
या बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे की तरह दूसरे को कष्ट पहुंचाते रहते हैं। तो संत तो हमेशा श्रेष्ठ है, यह उसका स्वभाव है और वही सुख देने का कारक बनता है। इसलिए सुख के उपायों पर भी चर्चा हुई है। महाभारत में धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि विदुर, मेरे पास इतना बड़ा साम्राज्य है, वैभव है, 100 पुत्र हैं, सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन मुझे अंदर से सुख नहीं है, सुख का उपाय बताओ। तो विदुर जी ने कहा, अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या खड जीव लोकस्य सुखानि राजन। हे राजन, इस संसार में मनुष्यों के लिए सुख के 6 उपाय हैं। आजीविका, नित्य हमारा भोजन भजन चले, नित्य कुछ आय हो, अर्थार्जन हो, अर्थात हमारी दिनचर्या जीवनचर्या संचालित होती रहे, शरीर निरोग हो। अर्थागमो नित्यम रोगिता च, क्या जो शरीर हो निरोग रहे, नित्य निरोग रहे। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, सहचर या सहचरी या प्रियकर भी हो और प्रिय बोलने वाला भी हो। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वाणी मधुर ही होनी चाहिए, कल्याणकारी होनी चाहिए और शुभ होनी चाहिए। साथ ही वशश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या खट जीव लोकस्य सुखानि राजन, जो संतति हो हमारी बात सुनने वाली हो, और यह तब होगा जब संस्कार का धन उसके पास होगा, और यह संस्कार का धन परिवार से आता है और परिवार यह धन सुलभ कराए। आज का परिवेश ऐसा हो गया है। जो हमारी विद्या है यह हमारी आजीविका का माध्यम बने, इतनी चीजें रहे तो मनुष्य सुखी हो जाता है, और ये हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए हमेशा शुभ की ही बात सोचनी चाहिए। जो असंत हैं इसके प्रतिकूल सोचते हैं। क्या सोचते हैं? पर संपदा विनाश नसाही जिम ससिहत हिम उपल बिलाही दुष्ट उदय जग आरति हेतु जथा प्रसिद्ध अदम ग्रह केतु। तो अधम ग्रह केतु है उसके समान इनका व्यवहार होता है। वे पराई संपत्ति का नाश करने में स्वयं नष्ट हो जाते हैं, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही दुष्ट लोग करते हैं। दुष्ट का अभ्युदय प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के समान होता है, जो वस्तुतः दुख देने के लिए ही होता है। और इस तरह से संत असंत का क्या स्वरूप हुआ? संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिम इंदु तमारी परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघ नगरीसा। तो संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए लाभदायक होता है, कल्याणकारी होता है, प्रकाश और शीतलता प्रदान करने वाला है, उष्मा और कांति प्रदान करने वाला होता है, उसी तरह से संत का स्वभाव होता है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, ऐसा वेदों में है कि सबसे बड़ा धर्म है। पर निंदा के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है औरों की निंदा करना। हमें मनुष्य स्वभाव में इसके लिए स्थान नहीं रखना चाहिए। औरों में बहुत सारे गुण हैं, आप उसकी प्रशंसा करें। आप जो नहीं चल सकता उसे खड़ा करें, नहीं बोल सकता बोलने की सामर्थ्य दें, अर्थात आप सपोर्ट करें, संबल बने, सहयोग करें। अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए, कारण भी हो तो निंदा से बचना चाहिए। सद्गुण अनेक हैं, दुर्गुण तो गिने होते हैं, गिने चुने कदाचित होते हैं, तो उनकी ओर उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो सद्गुण है केवल उनकी बात ही करनी चाहिए। कहा कागभूषण जी ने, हर गुर निंदक दादुर होई जन्म सहस्त्र पाव तंत होई द्विज निंदक बहु नरक भोग करी जग जन्मई बायस शरीर धरी। शंकर जी के और गुरु की निंदा करने वाला मेढक का शरीर पाता है। इससे बचना चाहो 100,000 जन्म तक मेढक बना रहता है। ज्ञानी जन का, संत जन का जो निंदा करता है उसे भी नरक मिलता है और काग जन्म लेना पड़ता है। मनुष्य शरीर बनाए रखने के लिए अथवा प्राप्त करने के लिए इन दोषों से हमें बचना चाहिए। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी रौ रौ नरक परहिते प्राणी
हो ही उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं उन्हें घोर कष्ट मिलता है, नरक की प्राप्त करते हैं, जिन्हें नौरों रंग करते हैं। और जो संतों की निंदा में लगते हैं उन्हें उलूक का स्वरूप धारण करना पड़ता है। जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है वह ज्ञान रूपी सूर्य से दूर चले जाते हैं। इसलिए इस कर्म से भी बचना चाहिए। सबके निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादूर होई अवतरहीं। सुनहु तात अब मानस रोगा, तिनके दुख पावहीं सब लोग। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वह चमगादड़ होकर के जन्म लेते हैं, जिसका संदर्भ आज के दिनों में बार बार लिया जाता है। तो हमें इन कार्यों से बचना चाहिए। मनुष्य हमारा जो देवत्व को दिखलाने वाला, प्राप्त कराने वाला स्वरूप है, हमें इसका निरंतर ध्यान करना चाहिए। कैसे इसे सुव्यवस्थित रखें, सदाचरण की ओर ले चलें, इस पर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद फिर काकभूषण जी ने मानस रोग के बारे में बताया। मेरा विषय आज सिर्फ इतने से था। पाप क्या है, पुण्य क्या है, संत क्या है, असंत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इस पर हम लोगों ने थोड़ी चर्चा की। और वस्तुतः हरि भजन ही सबसे बड़ा कार्य है। हम मानव शरीर धारण करके जो मनुष्य के लिए निर्धारित कर्म है वो तो करते ही करते हैं। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के माध्यम से हम अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले चलते हैं। लेकिन ऊंचाइयों पर ले चलने की आवश्यक शर्त है कि हम इस शरीर को सुरक्षित रखें। इसकी सुरक्षा के जितने भी उपाय हैं उन्हें हम करें। पाप की ओर हमारा ध्यान कदाचित न जाए। हम निरंतर पुण्य करें। हम संत समागम से अपना कल्याण करें, क्योंकि जो संत समागम है, सज्जनों से मिलन है, यह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। सत्चर्चा जिसे कहते हैं, और जब जहाँ सदग्रंथ की चर्चा होती है वही सत्चर्चा है। मानस में उल्लेख है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलायक संग, तौलिन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जैसा लंकनी ने हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि स्वर्ग और मोक्ष दोनों के एक पल्ले पर रख दें और एक तरफ सत्संग रख दें तो भी यह स्वर्ग और मोक्ष मिलकर ऊपर ही उठे रहेंगे। हमेशा जो सत्संग है इसका पल्ला भारी रहेगा। यह सत्संग संतों के साथ होता है। यह वहाँ होता है जहाँ सदग्रंथ का गायन होता है। श्रेष्ठतम सदग्रंथ रामायण है, रामचरितमानस है, अथवा वह सब कुछ है जहाँ प्रभु राम के चरित्र का लेख है, उल्लेख है अथवा स्तवन होता है, उसे ही हम सदग्रंथ कहते हैं। आइए हम सभी मिलकर भगवान राम का ध्यान करें, उनका स्तवन करें और यह मान कर चलें कि संसार में जो कुछ भी है ईश्वर का है, उन्हीं के द्वारा प्रेरित है। हम सब उन्हीं से सुरक्षित रहेंगे क्योंकि उन्हीं से संचालित हैं। तो अगर हम भगवान राम से संचालित हैं तो हमें निरंतर ध्यान करना चाहिए। उनका हम ध्यान करेंगे तो हमारे दूर दूर तक अवगुण आ ही नहीं पाएगा। केवल और केवल सद्गुणों का वास होगा और हम परहित करने में संलग्न रहेंगे। आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वह अब पुनः संवेदनशील समाज है, जहां हम अपनी चिंता कर रहे हैं, अपनों की चिंता कर रहे हैं, अपने से जुड़े हुए लोगों की चिंता कर रहे हैं। हम अब भावना प्रधान समाज में रहने लगे हैं, क्योंकि कोरोना काल के पूर्व हम भौतिकता की भाग दौड़ में लगे हुए थे। हमारी मानवीय संवेदना कहीं पीछे छूट गई थी। अब पुनः हम संवेदना के साथ हैं, हम प्रकृति के साथ हैं। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और हम अगर यह सब ध्यान रखेंगे तो निरंतर हमारा कल्याण होगा। आइए हम सभी मिलकर विश्व मानवता के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोर।